जब भी अंपायर की मदाखलत नहीं हुई पीपल्स पार्टी जीती है। जियालो ने 2018 में वोट पर डाके का बदला बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करके ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी के इफ्तिताही तकरीब के खिताब। कहा, लियारी वालों ने आमिरों को ही नहीं सेलेक्टेड और नाअहल को भी जमहूरी तरीके से घर भेजा। नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने वालों को मुस्तरद करना होगा। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म के सरबराही में एपिक्स कमेटी कायम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी हुक्काम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का अवलीन हदफ बराह रास्त बैरूनी सरमाकारी $5 अरब तक बढ़ाना है। पाकिस्तान ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अमेरिका से मुआवनत मांग ली। वजीर खजाना से अमरीकी सफीर की मुलाकात। इसहाक डार ने IMF से होने वाली बातचीत से आगाह किया। इक़्तिसादी ताल्लुकात और सरमायाकारी के फरोग पर भी तबादला ख्याल। जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। 17 सितंबर 2023 को 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा। पेरिस में दीगर आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्किल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद ने कहा, पाक चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत की हामिल और अवाम के दिलो दिमाग में बसती है। दोनों मुल्कों के फौजी ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। कश्ती में जुल्म किया जाता था, समंदर का पानी पीते रहे। 2 अफराद की कश्ती पर ही मौत हो गई थी। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले मोहम्मद हमजा के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा, 40 मिनट तक समंदर में तैरते रहे, बड़ी मुश्किल से जान बची। हादसे में महफूज 4 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला को ज़रूरी कानून साजी का भी कह दिया। कश्ती हादसे में जामहक पाकिस्तान की शनाख्त की कोशिशें। गुजरांवाला रीजन और आज़ाद कश्मीर से 100 से ज़्यादा लवाहिकीन के DNA सैंपल्स हासिल। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA का क्रैकडाउन। लाहौर, गुजरात और गुजरांवाला से मजीद 16 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। बहर-ए-क़ानूस में टाइटैनिक के मलबे के करीब से सिग्नल मिलने के बाद लापता आबदोज की तलाश तेज। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आबदोज टाइटन की आवाज़ें भी सुनी गईं। आबदोज में 1 दिन की ऑक्सीजन बाकी रह गई। आबदोज में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद मौजूद हैं। कराची वालों को एक और झटका। इक्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली ₹1.52 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। पावर डिवीजन को आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकाया जात के बरखिलाफ ₹56 अरब जारी करने की हिदायत। मुख्तलिफ वजारतों और इदारों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी। सिंध असम्बली ने बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। 42.2 बिलियन रुपए खसारा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया, वज़ीर खारजा की कोशिशों से वफाकी हुकूमत 25 बिलियन रुपए दे रही है।
तरक्याती बजट 735 बिलियन रुपए हो गया है। सिंध में जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शरजील मेमन से चाइना पावर के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत लगाने की ख्वाहिश का इज़हार। शरजील मेमन की सरमाकारों और सनतकारों को मुकम्मल ताउन और सब्सिडी देने की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना साबिक़ कर्नल वक़ार अहमद ने बजट पेश कर दिया। हजम 2 खरब 32 अरब रुपए से ज़ायद है। तरक्याती मनसूबों के लिए 42 अरब रुपए रखे गए हैं। 30% रकम वफाकी हुकूमत से हासिल की जाएगी। तालीम के लिए 4 अरब और सेहत पर 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से साबिक़ MNA बाबर नवाज, साबिक़ MPA शाहिद महमूद और ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून एबटाबाद मलिक मोहब्बत आवान की मुलाकातें। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुल्क की सियासी सूरत-हाल और पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स की जानिब से तिब्बी मुआयना। सदर PTI मुकम्मल फिट करार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का यौम विलादत। आमरीत के खिलाफ जदोजहद से मीसाक़े जमहूरियत तक उनकी खिदमत बेमिसाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने वालिदा की सालगिरह का केक काटा। कौमी असम्बली सिंध में साबिक़ वज़ीर आज़म को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए करारदाद मंजूर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि जासूस गुब्बारे को निशाना बनाने पर चीनी सदर बहुत शर्मिंदा थे। बीजिंग का सख्त रद्दअमल, बाइडन के बयान की मजम्मत। कहा यह चीन की खुद मुख्तारी और वक़ार के खिलाफ है। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान का हक था। दूसरे मुल्क में मैचेस का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन PCB के मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ बरस पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी लाने की कोशिशों का आज़म। और ईद कुर्बां करीब, मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। कराची में सिब्बी नस्ल के कदावर जानवर तवज्जो के मरकज। खूबसूरत ऊंट भी खरीदारों के मुंतजर। खरीदारों और व्यापारियों दोनों का महंगाई का शिकवा।